So we have reached Khajuraho station. यहाँ का जो लाइट एंड साउंड शो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। कार्य पूर्ण होने पर यह पहले के सभी मंदिरों से सर्वोत्तम होगा। क्या टेम्पल्स है, सबको आना चाहिए एक बार देखने के लिए। ये बहुत बड़ा सेंटर आपका ये तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है। तो कुछ हम स्टैचूज देखेंगे जो मंदिर के आउटर वॉल में है, वो तंत्र को भी दर्शाते हैं। लेकिन एक समय यहाँ पर इन्वेजन भी शुरू हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है खजुराहो में। पहला एपिसोड में हमने ये दिखाया कि हम लोग खजुराहो कैसे पहुँचे और हमने लाइट एंड साउंड शो भी देखा। सेकेंड एपिसोड में हम लोग वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स घूमे। तो आज हम लोग ऐसा सोचा है कि हम लोग बाकी के जो भी टेम्पल्स है, जैसा कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में नॉट ओनली वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसके अलावा भी आपका ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। तो हमने सोचा है आज हम लोग वो कवर करेंगे। ट्रेन में आते आते हमने बताया कि ये जो खजुराहो के टेम्पल्स है, ये 9th एंड 11th सेंचुरी के बीच में चांदेला डिनास्टी ने बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री चांदेला डिनास्टी का देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते जाते हैं भव्य मंदिरें। ये सारे मंदिर जंगल में ढके हुए थे और टी.एस. बर्ट ने ये मंदिरों को डिस्कवर किया और उसके बाद से लोगों को पता चला कि कितने सुंदर टेम्पल्स हमारे देश में सेंट्रल इंडिया में है। चांदेला डिनास्टी के उत्पत्ति के बारे में कई सारे थियरीज हैं, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अनुसार जो रूलर्स थे उनमें नानुका वाज द वन जिन्होंने ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 9th सेंचुरी में थे। नानुका के बाद में उनके बेटे वाकपति, फिर उनके दो बेटे जयशक्ति, विजय शक्ति के बेटे राहिल और राहिल के बेटे हर्षदेवा ने ये जो मातंगेश्वर टेम्पल है वो बनाया। और मातंगेश्वर टेम्पल आपको बता दूं मैं, वो एक लाइव टेम्पल है। अभी तक बाकी टेम्पल्स में पूजा नहीं की जाती। हर्षदेवा के बेटे यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे तभी के, और अपना साम्राज्य भी उन्होंने काफ़ी फैलाया। उन्होंने यशोवर्मन ने जो लक्ष्मणा टेम्पल है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर जो लक्ष्मणा टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु के है, वो उन्होंने ही बनाया। यशोवर्मन के बेटे धांगा, वो ही वॉज अ वेरी ग्रेट बिल्डर और आर्ट और कल्चर के काफ़ी प्रशंसक थे। तो उन्होंने अपने रेजिम में दो बहुत ही अच्छे टेम्पल्स बनाए, जो कि विश्वनाथ टेम्पल और पार्श्वनाथ टेम्पल्स उन्होंने बनाया अपने रेजिम में। 13 मंदिर आपके पूर्ण रूप से तोड़ दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। 13 मंदिर। अगर आप पीछे देखें सर मैम, तो जो मंदिर आपके टूट चुके थे, जैन कम्युनिटी ने ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ नए का एड ऑन किया हुआ है। हाँ। तो आज आप जितने भी ये पीले मंदिर देख रहे हैं ना, सारे आपके एक्टिव और प्राइवेट टेम्पल्स हैं जैन ट्रस्ट के। केवल दो ही यहाँ पर यूनेस्को साइट है जिनको एसआई कंट्रोल करता है। ये दोनों सामने वाला है, इसको बोलते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल। हाँ। और लास्ट वाला है आपका आदिनाथ टेम्पल। मूर्तियाँ सेम है, केवल डिफरेंस ये है सर मैम, यहाँ पर आप कोई भी इरोटिक फिगर नहीं देखेंगे। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जैन तीर्थंकरों की, तो उसमें पता चलते हैं जैन लोग। हाँ, ये सर एक्सकवेटेड साइट है बेसिकली। यहाँ पर पहले एक मंदिर था जो कि टूट चुका था, तो ये माउंट में कवर अप हो गया था। एक लिए हुई है। वो वाइट स्ट्रक्चर ऐड किया गया क्या? हाँ, ये आगे वाला स्ट्रक्चर आपका नया ऐड किया गया है। ये आपका अगेन रिस्टोर्ड वर्क है। हाँ। यहाँ पर आप मुस्लिम आर्टिस्ट को देखेगा।
हावर्स बैठे रहते हैं जो हैं अभी एक्चुअली। धांगा का जो बेटा है वो गांधा, तो गांधा ने अपने समय में चित्रगुप्त और देवी जगदम्बा टेम्पल्स बनाए। गांधा के मृत्यु के बाद विद्याधरा, जिन्होंने ये चांदेला डिनास्टी को संभाला, वो भी काफ़ी पावरफुल रूलर रह चुके। उन्होंने दो बार महमूद ऑफ गजनी को हराया और उनके अंडर में ये चांदेला डिनास्टी रीच्ड द जेनिथ ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ही वॉज अ वेरी ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो उनके अंडर में जो सबसे बड़ा टेम्पल है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर टेम्पल कंदरिया महादेव का जो टेम्पल है वो उन्होंने बनाया। विद्याधर के बाद विजयपाल ने संभाला साम्राज्य और उन्होंने ये वामना टेम्पल बनाया। विजयपाल के जो बेटे थे देवबर्मन, वो थोड़ा चांदेला के जो टेरिटरी है, जो साम्राज्य है, थोड़ा हार चुके थे कालचुरी से। लेकिन देवबर्मन के मृत्यु के बाद देवबर्मन के जो भाई कीर्तिवर्मन, उन्होंने फिर से अपना जो भी हार गए थे वो अब फिर से जीत लिए और उन्होंने अपने काल में आदिनाथ, जावरी में भी चतुर्भुजा, ये सारे टेम्पल्स उनके अंडर में उनके काल में हुआ। थोड़ा टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। यहाँ के टेम्पल स्ट्रक्चर में 5 पार्ट्स है: अर्धमंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह और महामंडप, और इसके साथ प्रदक्षिणा पाथ भी है। अभी थोड़ा हम लोग ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने के बाद हमने सोचा थोड़ा लंच कर लेते हैं और लंच करने के बाद हम लोग फिर सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जाएंगे। तो जो हमारे ड्राइवर थे वो हमें मार्केट एरिया में लेके आए और यहाँ पर राजा काफ़े करके बहुत फेमस काफ़े है और जो उसका लोकेशन है आप देखिए, इतना अच्छा लोकेशन है, एकदम मंदिरों के सामने है। और हम ऊपर जाके 2nd फ्लोर में जाके बैठे और सामने ही एकदम हमारे सामने मंदिर हम देख पा रहे थे। सो वी आर नाउ इन राजा काफ़े। खजुराहो में राजा काफ़े काफ़ी फेमस है, तो आप कभी भी आएंगे तो इधर ज़रूर आइएगा। So we are sitting in Raja Cafe and I can see the western group of temples in front of me. So you can imagine the place. It's wonderful. We had lunch here. This is the market area. यहाँ के ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत फेमस है, तो कुछ मटेरियल ब्लॉक प्रिंटिंग के भी खरीदने का इच्छा है, तो देखते हैं कहाँ तक खरीद पाते हैं।
कीर्तिवर्मन के बाद में सलक्षण वर्मन और उसके बाद जयवर्मन काफ़ी कुछ हार चुके थे अपना साम्राज्य, जैसे घारवा रूलर से। तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ा और जंगल में रहने चले गए। पृथ्वीवर्मन जो कि उनके चाचा थे, उन्होंने किसी भी तरह किंगडम को संभाला और उसके बेटे मदन वर्मन ने संभाला चांदेला डिनास्टी को। और उन्होंने फिर से जो भी हार चुके थे सब उन्होंने वापस अपने साम्राज्य में पा लिया। और ये जो दुलादेव टेम्पल है, ये कहा जाता है कि मदन वर्मन के अंडर में के रेजिम में ये बनाया गया। और यहाँ पर एक मूर्ति गणपति की थी जो कि टूट चुकी है। हर एक पिलर के कैपिटल पर आप ये वेटलिफ्टर्स देखेंगे। हाँ, जिनको कीचक बोलते हैं। कीचक। 20 से 25 साल लगा करते थे बड़े मंदिर बनाने के लिए। और यहाँ पर वेस्ट से लेके नी तक का पार्ट ज्यादा डेकोरेटेड है ऑर्नामेंट से बेसिकली सर। तो यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर भी फोकस की चेहरे को देखिएगा, फेस को सर मैम कितना बेसिकली बेहतरीन बनाया है। और वहाँ पर दर्शाए गए हैं कैरी करते हुए। ऐसे ब्लॉक्स शायद ये लोग माइन से लाया करते थे। छोटे ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स हाथियों की मदद से या बुलक कार्ट की मदद से आया करते थे। किसी ने फूल चढ़ाया है इधर। हाँ मैम, ये एक्चुअली में लोकल इम्पोर्टेंस है इस मंदिर का। तो लोग आज भी यहाँ पर जल अर्पण करते हैं, हालांकि कपाट बंद रहते हैं। कहा जाता है मदन वर्मन was सक्सीडेड बाय यशोवर्मन II। उसके बाद परमार्दी देव, लेकिन ये परमार्दी देव जो है पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार गए। और उसके बाद ये जो खजुराहो है, ये जो चांदेला डिनास्टी है, ये पूरी तरह से सुल्तानों के हाथ में चला गया। This is the only temple which is built on granite. See how granites are used in founding stone on which they build the temple. And nearby I could see one granite quarry. It indicates that these are the quarries are used for granite foundation stone. Granite cannot be used in carvings and all that. Images are very difficult to get in this kind of stone. So they have used sandstone instead. इन मंदिरों में काम कला के स्कल्पचर के अलावा भी काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं, लेकिन मेन जो खजुराहो का टेम्पल्स है वो काम कला के स्कल्पचर्स के लिए ही ज़्यादा फेमस है। और आप लोग प्लीज़ आइए और ऐसे अद्भुत अपूर्व मंदिरें ज़रूर विज़िट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सियासरन शुक्ला है। मैं खजुराहो का गाइड हूँ। हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कनेक्टिविटी की खजुराहो में। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग टूरिस्ट आते हैं, बट मोस्ट ऑफ लोग आ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी, स्पेशली एयर कनेक्टिविटी। ये एकदम उन्होंने ठीक बात कही। हम भी फ्लाइट देखने की कोशिश कर रहे थे मुंबई से, बट इट वाज फ्रॉम दिल्ली एंड द टाइमिंग ऑल्सो वाज नॉट मैचिंग। तो ऐसा है कि शाम को भी एक फ़्लाइट दीजिए, एटलीस्ट मुंबई से दीजिए, तो कि हम लोग वी कैन अवेल दोज फ्लाइट्स एंड कम हियर डायरेक्टली टू खजुराहो फ्रॉम मुंबई। हमको मुंबई से खजुराहो आने के लिए हमको दिल्ली से होकर आना पड़ता है, वो भी सुबह की फ़्लाइट है। तो 15 आवर्स लेओवर है। हाँ, तो अगर हमको डायरेक्टली मुंबई से इधर आना है तो एक फ़्लाइट की बहुत ज़रूरत है। और मुंबई से ही नहीं, आई थिंक खजुराहो शुड बी कनेक्टेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया सो दैट पीपल कैन कम एंड सी द ब्यूटी। क्या ब्यूटी है यहाँ का, और उस सब ज़माने की, मतलब सोच के भी ऐसे गूज़बम्स आते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट दिस। ट्वीट तो हम करेंगे ही,
लेकिन ये यूट्यूब के चैनल से हम लोग आपको ही बोलते हैं, आप लोग भी थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू। वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोवेनिर वहाँ से लाते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आए हैं तो फेमस चांदेरी साड़ी खरीदने का इरादा है। तो हमने अपने ड्राइवर को बोला है एक कोई अच्छा सा शॉप में जाके रुके, तो आपको भी लेके चलते हैं शॉप में और थोड़ा बहुत दिखाते हैं साड़ी। छोटी छोटी जगह पे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पे जाते हैं और हम लोग छोटी छोटी जगह से बिल्कुल लोगों से, वीवर से, आर्टिजन से कलेक्ट कर कर यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि एमपी की चीज़ को डेवलप किया गया है। काफ़ी चीज़ जो एमपी की थी बट वेल मार्केटिंग की वजह से वो राजस्थान ने अडॉप्ट कर ली है। नाउ दे बिकेम अ राजस्थानी प्रोडक्ट, बट ओरिजिनली और ऑथेंटिकली वो मध्य प्रदेश के हैं। तो उनको अब हम लोग जगह मतलब उनका नाम दे रहे हैं, अच्छा। लोगों को बता रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। हाँ, पहचान दे रहे हैं।